एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज बडी पे। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं आज दो चीजों को लेकर बात करूंगा। पहली चीज है ट्रेडिंग, दूसरी चीज है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। और ये वीडियो जो है इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इन दोनों के ही बारे में मैं आपको अंतर भी बताने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का ही यूज फाइनेंशियल मार्केट में पैसे कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है प्रॉपर वो आज आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए जो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, आप सभी जानते हो। और अगर आप दोनों को ही समझ जाओ तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1 to 1 आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग का यहाँ पर क्या यूज होता है। देखिए ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म गेन के लिए चाहे आप शेयर्स ले लो, कमोडिटीज ले लो, करेंसीज ले लो, इनको बाई और सेल किया जाता है। और जाहिर सी बात है ट्रेडिंग करने के लिए हमको चार्ट को समझना आना चाहिए, चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए, उनके टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ ट्रेडिंग में जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज करना आना चाहिए। और मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है जाहिर सी बात है जो न्यूज होती है उसको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेकआउट करना आना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि ट्रेडिंग करते समय किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। पहला है शॉर्ट टर्म मार्केट मोमेंटम एनालिसिस। तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग करते टाइम आपको मार्केट का एनालिसिस करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस कर पाओगे, चार्ट को रीड कर पाओगे, तभी आप मार्केट का मोमेंटम यहाँ पर समझ पाओगे और सही डिसीजन लेकर ट्रेड कर पाओगे। अब यही हम लोग चलिए क्विक बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट सबसे पहली चीज, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। चाहे आप म्यूचुअल फंड ले लो, चाहे आप यहाँ पर शेयर्स बाई करके छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे आप कह लो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई चीज छोड़ते हो पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को गेन करने के लिए, तो वहां पर उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का जो प्रोस्पेक्टिव है इसका रोल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि छोटे मोटे जो मोमेंटम होते हैं ना उस पर यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। लॉन्ग टर्म में देखिए आप अपने टारगेट पे फोकस रख पाते हो, जाहिर सी बात है क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हो तो वहां पर जो आपका प्रॉफिट होता है वो भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकल के आती है जो कि आप सभी जानते हो, वो ब्रोकरेज की प्रॉब्लम है। आप सभी जानते हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में यहाँ पर ब्रोकरेज लगता है और ब्रोकरेज के साथ साथ बहुत सारी हिडन फी भी होती है जो आपको नहीं पता होती, क्योंकि जो बिगिनर है वो बोलते हैं कि भाई ब्रोकरेज से कैसे बचा जाए। तो यहाँ पर मैं आज आपको जो बताऊंगा उसमें आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको मिंट सीएफडी सजेस्ट करूंगा। उसका रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, किसी भी ट्रेडिंग पर किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज नहीं लगता। एंड ये तो बहुत से प्लेटफॉर्म कहते होंगे, लेकिन यहाँ पर नो हिडन फी भी है। जो अक्सर लोग बोलते हैं यहाँ ब्रोकरेज नहीं, वहां पर हिडन फी रहती है, बट यहाँ पर हिडन फी भी नहीं है। और आप सभी को इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था और बहुत ही यूजर फ्रेंडली जो है प्लेटफॉर्म है, इजीली आप यूज भी कर सकते हो। अच्छी बात है कि यहाँ पर आप 520 प्लस जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ट्रेड कर सकते हो और इनके लगभग 52,000 से ज्यादा ओवरऑल ट्रेडिंग के जो कस्टमर है वो देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आपको लो स्प्रेड 100x तक का लेवरेज भी देखने को मिलता है। और कुछ जगह पर अकाउंट ओपनिंग फी होती है, तो वो मैं यहाँ पर बता दूं कि अकाउंट ओपनिंग फी भी नहीं है, तो मतलब फ्री में आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो कैसे, आइए बताता हूँ। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके साइन अप करो, फ्री अकाउंट बन जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर जो है इजीली डिपॉजिट वगैरह भी कर सकते हो। डिपॉजिट में आपको 5% तक का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, यानी अगर आप 1,000 रुपए का डिपॉजिट करते हो जो कि नॉर्मली बहुत छोटे अमाउंट है ट्रेडिंग में, तो 1,050 रुपए आपको मिल जाएंगे। अब इसमें आप चाहे जो स्टॉक सेलेक्ट करो उसमें अगर ट्रेड करोगे तो 100x तक का लेवरेज ले सकते हो, यानी अगर आपके पास कम अमाउंट है तो यहाँ पर आप लेवरेज लेके ट्रेड कर सकते हो, जो कि काफी यूजफुल फीचर है जिसके पास पैसे कम होते हैं। एंड यहाँ पर इसमें टाइट स्प्रेड है तो यहाँ पर टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई इजिली यहाँ पर मिंट सीएफडी से ट्रेड करो, ना ही आपको ब्रोकरेज की टेंशन मिलेगी जो कि सभी जगह आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेवरेज का भी यहाँ पर जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में ये भी काफी अच्छा रोल निभाता है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो उस 1 लाख को आप जो है 10 से डिवाइड कर दो, 10-10 हजार रुपए आप सभी स्टॉक्स में लगा सकते हो। ये कभी गलती मत करिएगा कि भाई
ये एक स्टॉक बहुत तगड़ा है, इसी में आप पूरे 1 लाख रुपए लगा दो। तो कभी कभी मार्केट भी गिरती है और प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, जिसके कारण आपका सारा पैसा लॉस में जा सकता है। तो जब आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे, अलग अलग स्टॉक्स में पैसे लगाओगे, तो अगर कोई चीज माइनस में है तो उधर से दूसरे स्टॉक जो है प्लस में रहते हैं, तो ओवरऑल आपका सब कुछ कवर रहता है। आप जो है माइनस में जाने से बचे रहते हो काफी हद तक। और अगर सभी स्टॉक्स यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है ना, वो काफी ग्रीन नजर आता है। सो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे ख्याल से ये सबसे इजी वे था समझाने का जो यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। मेरी राय है कि अगर जो है आप अभी बिगिनर हो तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट का यूज करो, लॉन्ग टर्म छोड़ो। और इन्वेस्टमेंट में भी वो लोग आए जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट तो किए हो, लेकिन 1 महीने 2 महीने के लिए स्टॉक अगर गिरता है और आपको पैसों की जरूरत है, तो आप वहां पर लॉस कर सकते हो। इसीलिए जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रो हो जाओगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर आप जो है प्रॉफिट कर सकते हो अच्छा खासा ट्रेडिंग करके। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड मिंट CFD, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उसे डाउनलोड कीजिए, वहां पर ट्रेडिंग करिए, लेवरेज भी मिल जाता है और किसी भी प्रकार की ब्रोकरेज और हिडन फी से आपको फुर्सत मिल जाती है।